जम्मू में बीएसएफ और सीआईएसएफ भर्ती के अभ्यर्थियों का समर्थन पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हरदेव सिंह की अगुवाई में नेताओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हरदेव सिंह ने कहा कि इलेक्शन के वक्त बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, रोजगार मिलेगा, परंतु जम्मू के युवाओं को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है। जो अपना रोजगार स्वयं चला रहे थे, उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। इन बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स का दर्द बीजेपी नेता समझ नहीं पा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन युवाओं ने भर्ती के सभी मानकों को पूरा किया है, पर अभी तक इनका हक दिलाया नहीं जा सका। आज हर तबका सड़कों पर है। जम्मू में विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने के बीच जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो गई। आज परीक्षा का पहला दिन था। आज परीक्षा के पहले दिन ज्योग्राफी, फिलॉसफी, म्यूजिक, एजुकेशन का पेपर था। सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो 2 बजे समाप्त हो गया। 12वीं की परीक्षा में 44,000 विद्यार्थी बैठने जा रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और विद्यार्थियों को कोविड नियमों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों में बिठाया गया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 10 के तहत शिक्षा विभाग का कोई भी शिक्षक निजी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन में छात्रों को नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से वो प्राइवेट सेंटर्स में जाकर कोचिंग के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार से भी शिक्षकों को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का गिरना इसी वजह को दर्शाता है कि सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर में शराब के लाइसेंसेस अब नीलामी के जरिए बांटे जाएंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली देगा, उसे ये लाइसेंस जारी होंगे। प्रशासन ने आज स्थानीय शराब विक्रेताओं के विरोध के बीच एक्साइज पॉलिसी 2021 को सार्वजनिक कर दिया है। वहीं प्रक्रिया नीलामी की अभी शुरू न होने के कारण देर शाम एक सर्कुलर जारी कर पुराने विक्रेताओं को 1 महीने तक अपनी शराब की दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी गई है। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से 1 मई तक लागू होगी। केवल डोमिसाइल प्रमाण पत्र धारक ही आवेदन कर सकते हैं। श्रीनगर के नौगाम स्थित बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर आतंकी हमला हुआ है। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इस दौरान हमले में पुलिस कांस्टेबल रमीज राजा घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू शहर के बाहू इलाके में बीते कुछ दिनों से तेंदुए और उसके शावक को देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं एक बार फिर 2 तेंदुए देखे गए हैं, जो इलाके में कुत्तों को उठाकर ले जा रहे हैं। जंगलों में खाने की कमी के कारण जंगली जानवर शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं मकामी पुलिस ने हरकत में आकर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सावधान कर रही है कि इलाके में तेंदुए देखे गए हैं, इधर उधर ना घूमें, सुरक्षित रहें। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 72,330 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 459 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,21,665 हो गई है। तो वहीं पूरे देश में अब तक 1,62,927 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर में 12 बटालियन बीएसएफ द्वारा अपना 56वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जवानों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर 12 बटालियन बीएसएफ के शौर्य गाथा पर भी रोशनी डाली गई। इस कार्यक्रम में आईजी नरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी विशेष रूप से मुबारकबाद देने पहुंचे। पूरे साल की गतिविधियों पर हिस्सा लेने वाले जवानों और बच्चों को कमांडेंट दिलबाग सिंह द्वारा पुरस्कार और अन्य गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद बड़े खाने का आयोजन किया गया। जम्मू संभाग के हर कोने में प्रशासन ने नए कानूनों, रोजगार के खिलाफ आए दिन लोग विद्यार्थियों द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कई दिनों से रॉयल्टी की पर्ची न काटे जाने को लेकर टिप्पर व ट्रैक्टर चालकों द्वारा डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता की गाड़ी के आगे लेटकर रोष प्रकट करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस घटनाक्रम को देखते हुए समझते हुए डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने खुद मौके पर जाकर बंद रॉयल्टी पर्ची को खुलवाया। डीसी के इस कदम की स्थानीय लोगों द्वारा प्रशंसा की गई। कहा, अधिकारी हो तो ऐसा हो। जिला कठुआ के हीरानगर उपमंडल की पुलिस चौकी मडीन के नजदीक नाके पर पशु तस्करों ने देर रात पुलिस की जिप्सी को टक्कर मार दी। हादसे में मडीन चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। घायल अधिकारी को तुरंत जीएमसी कठुआ लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल सब इंस्पेक्टर को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र बल्ली गुलाब में JK02X2001 मैटाडोर के पलटने से 40 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ परिवार अपने कुल देवता के स्थान पर बल्ली गुलाब से मजाबा जा रहे थे। वहीं पहाड़ी के तीखे मोड़ पर मैटाडोर का ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे मैटाडोर गहरी खाई में जा गिरी और 40 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल अखनूर में भर्ती कराया गया है। वहीं 14 गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। वे टू मसल्स प्रोटीन शोरूम का अखनूर के कमल सिंह मार्केट में पूर्व सरपंच कुलदीप शर्मा और मिस्टर JNK अजीत सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं कुलदीप शर्मा ने कहा कि युवा वर्ग जिम जाते हैं, उन्हें सेहत पर ध्यान देना होता है और डाइट भी एक अहम रोल अदा करती है। बॉडी बनाने में उन्होंने खुशी जाहिर की कि जिम खुलने से युवा वर्ग सेहत के प्रति जागरूक हुआ है और नशे से दूर हुआ है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में सेना की 19 आर द्वारा एक एंटी ड्रग एडिक्शन का जागरूकता कैंप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डेलगाम में लगाया गया। वहीं एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 1 दिवसीय अवेयरनेस कैंप ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम के सहयोग से लगाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणामों से अवगत कराना था, क्योंकि ये खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी कमांडर राहुल ने कहा कि स्कूलों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य सामाजिक मुद्दों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।